चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आज जो कहानी सुनाने वाला हूं मैं, वह एक सच्ची कहानी है। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था। आप देख रहे हैं आर के हिंदी स्टोरीज। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। कभी कभी छाया से कूदती बिल्ली या पेड़ की शाखाओं को हिलाती हवा को भी आत्मा या भूत समझ लिया जाता है। लेकिन यह अध्याय ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। महीने का हर दिन शरीर से खून की हर बूंद के बराबर गिना जाता था। मेरा परिवार अच्छी तरह से संपन्न है। मेरे पिता सरकार में नौकरी करते हैं और हमारे पास घरों की एक लंबी लाइन है जिसे हमने किराएदारों को किराए पर दिया है। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि भगवान आपको हमेशा परीक्षा देने के लिए सबसे बुरा देता है और फिर एक बेहतर रास्ता दिखाता है, लेकिन मुझे संदेह है कि यह इससे भी बदतर हो सकता है। पता नहीं क्या हुआ, क्या बुरी नजर ने हमारे समय का रुख बदल दिया, या क्या मेरी मां की अशुभ भावना सच साबित हुई। अचानक मेरे पिता दिवालिया हो गए। उन्हें वही वेतन मिलता था, लेकिन हम स्थिति का सामना करने में असमर्थ थे और यह इस हद तक बिगड़ गया कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ा और शहर के बाहरी इलाके में एक किराए के घर जाना पड़ा, क्योंकि वही जगह थी जहां हमें अच्छे घर सस्ते दामों पर मिल पा रहे थे। उस समय हमें थोड़ा भी पता नहीं था कि हम किराएदार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान के लक्ष्य के रूप में जा रहे हैं जहां हम कुछ नहीं जानते थे। मैं उत्साहित था क्योंकि मैं एक नई जगह जा रहा था जहां मैं नए दोस्त बना सकता था और साथ ही एक नया वातावरण भी। हमने सब कुछ पैक किया और फिर शहर से बाहर निकल गए। मैं ट्रक में सवार था जो हमारे सामान ले जा रहा था, और पूरे रास्ते एक ही चीज मेरे दिमाग में आई कि मैं कैसे नए दोस्त बनाऊंगा और अपना पसंदीदा खेल बास्केटबॉल खेलूंगा। लेकिन जैसा कि हम एक ऐसे घर में मेहमान थे जो पहले से ही कुछ जादूगरों द्वारा बसा हुआ था, हमने पहले दिन से ही लक्षणों का अनुभव करना शुरू कर दिया। घर में पहली रात थी और मेरे माता पिता पहले ही घर को रहने योग्य स्थिति में ला चुके थे। हमने खाना खाया और फिर सो गए क्योंकि हम लंबी यात्रा से पहले ही थक चुके थे। मैं अपने भाई और दादी के साथ एक ही कमरे में सो रहा था और मेरी बहन और मेरे माता पिता दूसरे कमरे में थे। अचानक मेरी दादी सोते हुए बड़बड़ाने लगीं, सन्नी, मैं थकी हुई हूं, मैं अभी खेलने नहीं आ सकती। और फिर वह जागी और चिल्लाई, जिसके लिए मेरे पिता दौड़े आए। मेरी दादी ने शिकायत की कि मैंने उन्हें जोर से मारा क्योंकि वह मेरे साथ खेलने नहीं आ रही थी। मैं पूरी तरह से सो रहा था और जब मैं अपने पिता के जगाने से जागा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरी रात नहीं उठा था, जिस पर मेरी दादी ने कहा कि मैं आधा घंटे से उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पिता ने मुझे डांटा और फिर हम सब सो गए। अगले दिन की शुरुआत हुई और मैं और मेरे भाई बहन स्कूल गए और मेरी माँ और दादी घर पर रहीं और रोज का काम करने लगीं। और उसी समय हमारे घर के मालिकों ने मेरी माँ से मिलने का प्लान बनाया। मेरी माँ कपड़े धो रही थी, तभी उसे घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह घर के अंदर दौड़ी क्योंकि उसे लगा कि वह मैं हूं, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। बाद में उस दिन खाना बनाते समय उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने अपने बालों को छूती हुई ठंडी हवा महसूस की और इससे सिर से पैर तक रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ पूरी तरह से डर गई थी और वह किचन से हमारे मास्टर बेडरूम की ओर भागी, लेकिन उसने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि यह नई जगह है जिसके साथ वह संगत नहीं है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि हमारा घर हमारे शहर के कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार के मैदान से ठीक 1.2 किलोमीटर दूर था। क्या वह पागल थी या भ्रमित थी? एक सवाल जो हमेशा अनुत्तरित रहा, क्योंकि जवाब की तलाश ने मेरे परिवार के लिए कई नए सवाल खोल दिए। मेरी माँ ने मेरे पिता को ये अजीबो-गरीब घटनाएं बताईं, लेकिन मेरे पिता ऐसे ही सामान्य पुरुष थे जो ऐसी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ भ्रम है। लेकिन मेरी माँ जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। मैं अपने भाई बहनों के साथ स्कूल से 4 बजे वापस आया और फिर कुछ खाया और फिर आसपास के बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलने गया। खेल के बाद
हम उन पुराने झगड़ों में शामिल होने लगे जहां हर बच्चा एक साथ बैठकर कुछ कहानियां सुनाता था। और यही वह समय है जब घर के बारे में लोक कथाएं हमारे बीच घूमने लगीं। जिन बड़े बच्चों के साथ मैं खेल रहा था, उन्होंने मुझे नई कहानियां सुनाना शुरू किया कि कैसे हर परिवार जो वर्तमान में रह रहे हैं, घर में अजीब घटनाओं का अनुभव कर रहा था और हर परिवार अपने आने के 1 महीने बाद घर खाली कर देता था। मैंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, जिस पर मेरी माँ ने कहा कि वे सिर्फ आसपास के बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसे भी लगा कि कहानी में आंख से मिलने वाली बात से ज्यादा कुछ है। और फिर वह रात आई जिसने हमारी पूरी कहानी का आयाम बदल दिया। ये घर में हमारी तीसरी रात थी और हमारे घर के पास कब्रिस्तान में एक लाश जलाई जा रही थी। मेरी माँ ने सारी खिड़कियां बंद कर दीं और वह नहीं चाहती थी कि राख हमारे घर में आए। लेकिन क्या वह राख से डर रही थी या वह बुरी काली आत्मा थी जिससे वह अनजान थी? उस रात हमने अंडा करी खाई, लेकिन चूंकि हमने स्नैक्स खाने के कारण पेट भर लिया था, इसलिए हमारे अधिकांश अंडे पक गए थे, लेकिन सिर्फ ढके हुए थे और रेफ्रिजरेटर में रखे हुए थे। मेरी दादी की आदत थी कि वह देर रात पानी पीने के लिए उठती थी और फिर लाल पाउडर से अपने दांत ब्रश करती थी, जिसे हम आम तौर पर गुड़खू या सामान्यतः गुल कहते हैं। बुजुर्ग लोग इस पाउडर से ब्रश करते थे जिसमें कुछ तंबाकू मिला होता है। थोड़ा भी नहीं जानती थी कि वह हमारे घर के आकर्षण का केंद्र थी। उसने वही करना जारी रखा और उस रात यह सुनिश्चित किया कि उसने इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। दांत ब्रश करते समय उसने देखा कि कोई हमारे टेरेस पर बैठा है और उसे देख रहा है। 1 सेकंड के लिए उसे लगा कि यह मेरे पिता हैं, इसलिए उसने उन्हें बुलाया और पूछा कि वह इस समय रात में टेरेस पर क्या कर रहा है, जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यह निश्चित रूप से एक आत्मा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह वास्तव में मेरे पिता थे, जो छत पर बैठे थे क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन यह सब नहीं था। मेरी दादी ने फिर एक अजीबो-गरीब आकृति को मेरे पिता के पास मंडराते देखा, लेकिन उसकी आंखें कमजोर थीं और वह तंबाकू भी ब्रश कर रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन फिर जो हुआ, उसने उसके पीले शरीर से जान ले ली। वह मेरे पिता के बगल में खड़े एक व्यक्ति को देख सकती थी, जो मेरी दादी को देख रहा था और मुंह यहां तक सुन रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।